Welcome to my channel Health Talk. Here we break down science and health to help you live stronger, healthier and a better life every day. मैं हूं सचिन और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है हाइड्रेशन। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 60% वाटर होता है और ये परसेंटेज 50 से लेकर 75% के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी कंपोजिशन, एज, जेंडर एंड योर हाइड्रेशन हैबिट। हाइड्रेशन का सिंपल मतलब है अपने बॉडी को वाटर या फ्लूइड देना। ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जब कोई भी इंसान अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है तो सबसे पहला उसका फोकस जाता है उसकी डाइट पे कि उसे कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट लेना चाहिए, लेकिन हाइड्रेशन उसे वो इतना सीरियसली नहीं लेता। क्या आप जानते हैं कि कोई भी इंसान विदाउट फूड के 21 डेज तक सर्वाइव कर पाता है, पर बिना वाटर के सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन तक ही वो सर्वाइव कर पाता है। तो हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है वाटर। इंडिया में 75% लोग किसी ना किसी लेवल पर डिहाइड्रेटेड होते हैं। इंडिया का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इस प्रॉब्लम को और भी बड़ा बना देता है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा फ्लूइड लॉस करती है स्वेट के फॉर्म में। इसीलिए हाइड्रेशन हम लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस वीडियो में हम हाइड्रेशन को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करेंगे और टॉपिक जैसे हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन के डिफरेंट सोर्सेस, डिहाइड्रेशन वर्सेस ओवर हाइड्रेशन, वाटर इनटेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्कआउट और एक ऐसे फॉर्मूला को भी समझेंगे जिसे यूज करके आप अपना डेली वाटर इनटेक गोल डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रेशन होता क्या है। हाइड्रेशन का मतलब है अपने बॉडी में वो फ्लूइड्स को रिप्लेस करना जिसे हमने स्वेटिंग, यूरिन, ब्रीदिंग और डाइजेशन के थ्रू लूज किया है। ये फ्लूइड पर्टिकुलरली वाटर होता है। वाटर हमारे बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करना, टॉक्सिक प्रोडक्ट को फ्लश आउट करना, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना और इसी के साथ ही कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है। हर इंडिविजुअल का वाटर इनटेक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप नेचुरली कम थर्स्टी फील करते हो, जिस वजह से आपका वाटर इनटेक अनइंटेंशनली कम हो जाता है। पर बॉडी को फंक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट तो होती है। इसी रीज़न से एजड पीपल को ज़्यादा रिस्क होता है डिहाइड्रेशन का, स्पेशली जिनकी एज 65 के ऊपर है उन्हें। नेक्स्ट फैक्टर है जेंडर। मेल में जनरली फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मेल का बॉडी वेट और मसल मास यूजुअली फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है और हार्मोन डिफरेंस की वजह से मेल ज़्यादा स्वेट भी करते हैं। इसी वजह से मेल बॉडी ज़्यादा वाटर डिमांड करती है। नेक्स्ट फैक्टर है आपकी हेल्थ कंडीशन। अगर आपको फीवर या डायरिया है तो फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा हाइड्रेट रहना होगा अपना वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हॉट एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी ज़्यादा स्वेट करती है कोल्ड एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में। इसी के साथ और कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके वाटर इनटेक को अफेक्ट करते हैं, पर ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। हाइड्रेशन को लेकर लोग दो इश्यूज फेस करते हैं। पहला है डिहाइड्रेशन और दूसरा है ओवर हाइड्रेशन। पहले बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन है। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड या वाटर लूज या फिर यूज कर देती है कंपेयर टू कि उसे कितना फ्लूइड या वाटर दिया गया है। डिहाइड्रेशन जनरली डायरिया और वॉमिटिंग की वजह से होता है। इसी के साथ आपका कम वाटर इनटेक होना, ज़्यादा स्वेट करना या फिर कुछ टाइप्स के मेडिसिन लेना भी डिहाइड्रेशन का रीज़न बन सकते हैं। अगर बॉडी का वाटर लॉस 2% तक है तो उसे माइल्ड डिहाइड्रेशन कहा जाता है। अगर बॉडी का वाटर लॉस 2% से लेकर 5% तक है तो उसे मॉडरेट डिहाइड्रेशन कहा जाता है। पर अगर बॉडी का वाटर लॉस 5% से ज़्यादा है तो उसे सीवियर डिहाइड्रेशन माना जाता है। अब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे थर्स्टी फील करना, ड्राई माउथ, हेडेक, फटीग और डार्क कलर यूरिन आना। ये तो हो गई कुछ कॉमन सिम्टम्स। इसी के साथ कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसे यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या नहीं। वो तरीका है स्किन पिंच टेस्ट। इसमें आपको अपने हैंड के बैक साइड की स्किन को पिंच करना होता है 3 से 4 सेकंड के लिए।
उसके बाद उसे छोड़ दो और देखो कि स्किन को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगा। अगर स्किन 2 सेकंड में नॉर्मल हो जाती है तो आपकी बॉडी अभी डिहाइड्रेटेड नहीं है, पर अगर स्किन को नॉर्मल होने में ज़्यादा टाइम लगा तो शायद आपकी बॉडी अभी डिहाइड्रेटेड है। पर इस टेस्ट के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये बच्चों और ओल्डर लोगों में वर्क नहीं करती। ये तो हो गए सिम्टम्स और डिहाइड्रेशन चेक करने के तरीके। पर डिहाइड्रेशन का हेल्थ पर इम्पैक्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है हेडेक, फटीग, स्लीपीनेस, डिक्रीज्ड इन यूरिनेशन, ड्राई माउथ और डिक्रीज्ड स्किन इलास्टिसिटी। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है किडनी स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, लो ब्लड प्रेशर और एक्सट्रीम कंडीशन में हार्ट स्ट्रोक। एक एनालिसिस में तो ये देखा गया है कि सिर्फ 2% का डिहाइड्रेशन भी एथलीट का परफॉर्मेंस कम कर देता है। अगर डिहाइड्रेशन माइल्ड हो तब भी जो लोग रिगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें एंडुरेंस का कम होना, ज़्यादा फटीग फील करना, मोटिवेशन का कम होना, थर्मोरेगुलेशन बिगड़ना और एफर्ट ज़्यादा लगने का एहसास होता है, जिसका इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस पर होता है। अब डिहाइड्रेशन किन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है? एक तो है चिल्ड्रन और इन्फेंट्स, क्योंकि उनमें डायरिया और वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि उन्हें प्यास लगी है। नेक्स्ट है ओल्डर अडल्ट। उनमें एज बढ़ने के साथ थर्स्ट का सेंस कम हो जाता है, इसी के साथ उनके बॉडी का वाटर कंटेंट नेचुरली कम होता है। नेक्स्ट है वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या आउटडोर काम करते हैं, वो स्वेटिंग के थ्रू ज़्यादा फ्लूइड लूज कर देते हैं, स्पेशली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। नेक्स्ट है वो लोग जो सर्टेन टाइप्स के मेडिकेशंस लेते हैं। कुछ मेडिसिन्स डायूरेटिक होते हैं या फिर स्वेटिंग को बढ़ा देते हैं, जो उनको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। अब अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं? जवाब बहुत सिंपल है, अपना वाटर इनटेक बढ़ाओ और इस बात को समझो कि सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर पानी पीते रहना चाहिए। हाइड्रेशन का दूसरा इशू है ओवर हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कंपैरिजन में ये थोड़ा कम कॉमन है, पर स्टिल ये एग्जिस्ट करता है। ओवर हाइड्रेशन तब होता है जब आप अपने डेली वाटर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर या फिर फ्लूइड कंज्यूम करते हो। आप ओवर हाइड्रेटेड दो तरीकों से हो सकते हो, एक तो ज़्यादा पानी पीने से, या फिर अगर आपकी किडनी ज़्यादा पानी रोक ले तब। दोनों केसेस में ओवर हाइड्रेशन की वजह से वाटर टॉक्सिसिटी या फिर वाटर पॉइजनिंग हो सकती है। इन कंडीशन में बॉडी का फ्लूइड लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट होने लगते हैं, स्पेशली सोडियम। सोडियम हमारे बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करना, ब्रेन और बॉडी के बीच में सिग्नल सेंड करने में हेल्प करना और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तो जब सोडियम लेवल ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, आप एक ऐसी कंडीशन में जाते हो जिसे हिपोनेंथ्रेमिया कहते हैं। यही ओवर हाइड्रेशन का सबसे बड़ा कंसर्न है। हिपोनेंथ्रेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स में फ्लूइड जाने लगता है, जिस वजह से सेल्स में इन्फ्लामेशन होने लगता है। ओवर हाइड्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, मसल क्रैम्प और चेंज इन मेंटल स्टेट, जैसे कि कंफ्यूजन या फिर डिसोरिएंटेशन। ओवर हाइड्रेशन उन लोगों में देखा जाता है जो लोग एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग, मैराथन, रग्बी, ट्रेनिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। और ओवर हाइड्रेशन उन लोगों में भी देखा जाता है जिन्हें किडनी या फिर लीवर डिजीजेस होते हैं। अब ओवर हाइड्रेशन से कैसे बचें? जवाब है अपना वाटर इनटेक लिमिट करके। पर कुछ केसेस में ओवर हाइड्रेशन लीथल हो सकता है, इसीलिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना बेस्ट ऑप्शन होता है। ये तो हो गया डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हाइड्रेशन के डिफरेंट सोर्सेस। ऐसे तो कई सारे सोर्सेस से हमारा वाटर इनटेक कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आता है ब्यूरेजेस। हम सब जानते हैं ब्यूरेजेस में प्लेन वाटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पर इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स ऐसे भी है जिससे हमारा अनइंटेंशनली वाटर इनटेक कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल चाय, कॉफ़ी, फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमें वाटर के साथ कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिलती है, जो एक कंसर्निंग बात हो सकती है। ब्यूरेजेस के साथ ही हमें फूड से भी वाटर मिलता है। इनफैक्ट हमारा डेली ऑलमोस्ट 20% वाटर हमें फूड से ही मिलता है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वाटर कंटेंट नेचुरली ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रूट में वाटरमेलन, ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज, और वेजिटेबल्स में स्पिनच, कुकुम्बर और टोमेटोज। एक ड्रिंक जो हाइड्रेशन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है वो है अल्कोहल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बियर और कॉकटेल में वाटर होता है जो उन्हें हाइड्रेट कर देगा, पर रियलिटी इसके अपोजिट है।
क्योंकि अल्कोहल का एक डायूरेटिक इफेक्ट होता है। डायूरेटिक का मतलब है अल्कोहल आपके बॉडी से ज़्यादा वाटर एलिमिनेट करवा देता है। ये आपके किडनीज को ज़्यादा एक्टिवली काम करने के लिए ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आप बार बार यूरिनेट करते हो और यही आपको डिहाइड्रेट कर देता है। इसके पीछे और एक साइंटिफिक रीज़न है। अल्कोहल आपके बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन के प्रोडक्शन को सप्रेस करता है। वैसोप्रेसिन जो एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो आपके बॉडी में वाटर रिटेन करने में हेल्प करता है। पर जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। रिजल्ट, आपकी बॉडी वाटर रिटेन करने के बजाय एक्सक्रीट कर देती है। ये डिहाइड्रेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होता। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ये क्रॉनिक डिहाइड्रेशन और हेल्थ इश्यूज जैसे ड्राई स्किन, फटीग और हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। ये सब बताने का पॉइंट बस इतना है कि अल्कोहल को हाइड्रेशन का सोर्स मत समझो, ये उसके अपोजिट है। और एक वाटर सोर्स है जो कि एक्सटर्नल ना होते हुए इंटरनल है। हाँ, हमारी बॉडी खुद भी वाटर प्रोड्यूस करती है और ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। इस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हैं। हमारी बॉडी डेली ऑलमोस्ट 250 से लेकर 350 ml वाटर प्रोड्यूस करती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर डाइट एंड एक्टिविटी लेवल। ये कोई मेजर सोर्स नहीं है, बट स्टिल ये थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमारा डेली वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 टर्म समझाना चाहता हूँ। ये आपको हेल्प करेंगे आगे वाला टॉपिक समझने में। पहला टर्म है ईहाइड्रेशन। इसका मतलब है जब आपकी बॉडी परफेक्टली हाइड्रेटेड होती है, ना ज़्यादा ना कम। दूसरा टर्म है हाइपोहाइड्रेशन। इसका मतलब है जब आपके बॉडी में वाटर की कमी होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन। तीसरा टर्म है हाइपरहाइड्रेशन, मतलब जब आपके बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। ये 3 टर्म समझने के बाद चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो है कि हमें वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद कितना वाटर या फिर फ्लूइड कंज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि हमें वर्कआउट के पहले कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए। अब इस प्री हाइड्रेशन का गोल ये है कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के स्टार्टिंग में हमारी बॉडी यूहाइड्रेटेड स्टेट में होनी चाहिए। अगर आपने मील के साथ अच्छी तरह से वाटर कंज्यूम किया है और लास्ट वर्कआउट के बाद अपने बॉडी को 8 से 12 घंटे का रिकवरी टाइम दिया है, तो आपकी बॉडी यूहाइड्रेटेड स्टेट के करीब होती है। लेकिन अगर वर्कआउट के स्टार्टिंग में आपकी बॉडी हाइपोहाइड्रेटेड स्टेट में है और आपने उसे रिकवरी के लिए ठीक से वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दिए, तो आपको एक अच्छे प्री हाइड्रेशन प्लान की ज़रूरत होती है। और इसके आगे बताने वाली वाटर क्वांटिटी मैं मन से नहीं बता रहा, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन द्वारा रिकमेंडेड है। उनके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को वर्कआउट के एटलीस्ट 4 आवर्स बिफोर ऑलमोस्ट 5 to 7 ml पर केजी बॉडी वेट वाटर कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद भी अगर उस इंसान को वो 4 आवर ड्यूरेशन में यूरिन ना आए या फिर डार्क कलर यूरिन आए, तो उसे और ऑलमोस्ट 3 to 5 ml पर केजी बॉडी वेट वाटर कंज्यूम करना चाहिए, वो भी वर्कआउट के एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर। ये प्रोसेस उस इंसान की बॉडी को वर्कआउट के स्टार्टिंग में एक यूहाइड्रेटेड स्टेट में पहुंचा देगा। इस कैलकुलेशन को अगर एग्जांपल के साथ समझे, तो सपोज मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो मुझे वर्कआउट के 4 घंटे पहले ऑलमोस्ट 350 ml वाटर कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद भी अगर मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, तो मुझे वर्कआउट के एटलीस्ट 2 घंटे पहले और 280 से लेकर 300 ml वाटर कंज्यूम करना चाहिए, जिससे मेरी बॉडी वर्कआउट के स्टार्टिंग में यूहाइड्रेटेड स्टेट में आ जाएगी। पर ये वाला वाटर कैलकुलेशन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, पर जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनके पास 4 घंटे पहले पानी पीने का टाइम नहीं होता, तो उन लोगों को अपनी हाइड्रेशन स्ट्रैटेजी थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे उठते ही 300 से 500 ml पानी पी लेना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी थोड़ी हाइड्रेटेड हो जाए। और वर्कआउट के दौरान हर 15 से 20 मिनट के गैप पे 100 से 200 ml पानी पीना चाहिए, स्पेशली अगर वर्कआउट इंटेंस है तो। इस तरह से मॉर्निंग में वर्कआउट करने वाले लोग भी अपने हाइड्रेशन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। ये तो हो गया वर्कआउट के पहले। अब देखते हैं वर्कआउट के दौरान कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए। अब वर्कआउट के दौरान वाटर कंज्यूम करने का गोल ये है कि एक्सेसिव डिहाइड्रेशन से बचना। अगर आपकी बॉडी सिर्फ 2% भी डिहाइड्रेटेड हो गई, तो आपकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। इसी के साथ हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि वर्कआउट के दौरान वाटर रिक्वायरमेंट हर इंसान के लिए अलग होता है। ये उसके स्वेटिंग रेट, वर्कआउट ड्यूरेशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट और क्लोथ्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि टाइट या फिर सिंथेटिक क्लोथ स्वेट इवेपोरेशन को स्लो कर देते हैं, जो डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ा देता है। इसीलिए एक स्पेसिफिक नंबर सजेस्ट करना मुश्किल है, पर एक जनरल रूल ये है कि वर्कआउट के दौरान ऑलमोस्ट 100 से लेकर 200 ml वाटर एवरी 15 to 20 मिनट्स के गैप पर कंज्यूम करना चाहिए। और वर्कआउट के बाद जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं, उसका गोल है उस फ्लूइड को रिप्लेस करना जिसे हमने वर्कआउट के दौरान लूज किया है।
अगर किसी भी इंडिविजुअल को वर्कआउट के बाद में रैपिड और कंप्लीट रिकवरी चाहिए तो एक जनरल गाइडलाइन ये है कि एवरी किलोग्राम बॉडी वेट लूज्ड ड्यूरिंग वर्कआउट पर उसे 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। इसको अगर एग्जांपल के साथ समझे तो सपोज वर्कआउट के पहले मेरा वेट 70 केजी है और वर्कआउट के बाद में 69 केजी, तो 1 केजी मैंने स्वेट के फॉर्म में लूज किया है। अगर मुझे उस फ्लूइड को रिप्लेस करना है तो 1.5 लीटर वाटर कंज्यूम करना पड़ेगा। ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि एवरी पर्सन को वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद वेट चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। और बस इतना याद रखें कि वर्कआउट के बाद 1 या 2 घूंट नहीं, अच्छी तरह से पानी पिए और हाइड्रेशन को थ्रू आउट द डे मेंटेन रखें। अगर पानी पीने का मन नहीं भी कर रहा तब भी थोड़ा थोड़ा सिप लेना जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का इफेक्ट कभी कभी लेट फील होता है। ये तो हो गया कि वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद में कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए। अब वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसे यूज करके आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपना डेली रिक्वायर्ड वाटर इनटेक कैलकुलेट कर सकते हो। और फॉर्मूला कुछ ऐसा है: योर बॉडी वेट in lbs multiply by 0.5 is equal to ounce of water per day। अब इस फॉर्मूला को एग्जांपल के साथ समझे तो सपोज मेरा वेट 70 केजी है। इसे अगर मैं एलबीएस में कन्वर्ट करूँ तो आंसर कुछ 154.32 एलबीएस आता है। इस वैल्यू को फॉर्मूला में डालने के बाद हमें आंसर मिलता है 77.16 आउंस। अगर इसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया तो आंसर मिलता है 2.3 लीटर्स पर डे। ये सारे कन्वर्जन करने के लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरी बॉडी को यू हाइड्रेटेड स्टेट में रखने के लिए मुझे डेली ऑलमोस्ट 2.3 लीटर वाटर कंज्यूम करना होगा। और आप भी इस फॉर्मूला को यूज करके अपना डेली रिक्वायर्ड वाटर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। पर अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये आपके वाटर इनटेक को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मैं 6 डेज ऑफ वीक वर्कआउट करता हूँ, तो जो लोग वर्कआउट नहीं करते उनके कंपैरिजन में मेरा वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा स्वेट भी करता हूँ। इस एडिशनल वाटर इनटेक को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है जो कुछ ऐसा है: प्रीवियस फॉर्मूला रिजल्ट प्लस x मिनट ऑफ वर्कआउट डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12 आउंस इज इक्वल टू आउंस ऑफ वाटर पर डे। अगर इसे खुद ही के एग्जांपल के साथ समझाऊं तो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला का रिजल्ट आया था 77.16 आउंस और मैं डेली 90 मिनट्स वर्कआउट करता हूँ। अगर इस वैल्यू को मैं फॉर्मूला में डालूं तो मुझे आंसर मिलता है 13.16 आउंस। अगर इसे मैं लीटर्स में कन्वर्ट करूं तो मुझे 3.3 लीटर वाटर डेली कंज्यूम करना होगा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। ये फॉर्मूला आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि आपको दिन भर में कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि हर इंसान का हाइड्रेशन नीड अलग होता है। आपका वाटर इनटेक कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये आपके जेंडर, बॉडी टाइप, एज, एक्टिविटी लेवल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट और आपके वर्कआउट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हो या फिर गर्म जगह पर रहते हो या फिर इंटेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपको ज़्यादा हाइड्रेट रहने की ज़रूरत होती है। इसीलिए किसी भी फिक्स्ड फॉर्मूला पर डिपेंड रहने की बजाय उस फॉर्मूला को बेस बनाकर आपको खुद ऑब्जर्व करना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। आपका गोल बस पानी पीना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ताकि आपकी हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों बेस्ट रहे। अपने लाइफस्टाइल और नीड्स के अकॉर्डिंग अपना हाइड्रेशन प्लान बनाओ और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। इस वीडियो में हमने अब तक देखा कि हाइड्रेशन क्या होता है, फिर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिहाइड्रेशन वर्सेस ओवर हाइड्रेशन के बारे में बात की। फिर हमने समझा कि हाइड्रेशन गोल सिर्फ वाटर से नहीं बल्कि फ्रूट, वेजिटेबल्स और हेल्दी ड्रिंक से भी कंप्लीट किया जा सकता है। बाद में हमने देखा कि वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद बॉडी को हाइड्रेट रखना कितना ज़रूरी है। और लास्ट में हमने बॉडी के नीड के हिसाब से डेली कितना वाटर कंज्यूम करना चाहिए उसका फॉर्मूला भी सीखा। तो एक बात याद रखो, सही क्वांटिटी और सही टाइम पर पानी पीना तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी हाइड्रेशन हैबिट ना सिर्फ तुम्हें एनर्जेटिक और एक्टिव रखती है बल्कि तुम्हारी बॉडी को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करती है। उम्मीद है कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके डेली रूटीन में काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करो और ऐसे नए हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अपना ख्याल रखो, हाइड्रेटेड रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।